सबसे पहले दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली जहां पर 5 कोरोना केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, साथ ही साथ गुजरात जहां पर 7 केसेस दर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो तमिलनाडु से सामने आया है, जहां पर 66 केसेस अभी तक कोरोना के सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में ये 56 केसेस हैं जो अभी सामने आए हैं। ये केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पुडुचेरी में 10 केसेस हैं, कर्नाटक में 13 केसेस हैं, और आप समझिए कि ये ताजा आंकड़े हैं। अगर ओवरऑल एक महीने की बात करेंगे तो ये केसेस इससे कहीं ज्यादा हैं, और अगर जब से कोरोना ने पांव पसारना शुरू किया है तब से लेकर अभी तक देखेंगे तो ये आंकड़ा हजारों में जाएगा। अभी देश भर में 257 ऐसे केसेस हैं जो एक्टिव हैं, यानी कि यहां मौत का सिलसिला शुरू होना ये स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा नींद उड़ा देने वाला है। साथ ही साथ भारत सरकार अब कोविड के इन बढ़ते केसेस की तरफ ध्यान लगाए हुए है, और अलग अलग जगह से करीब 11 ऐसे राज्य हैं जहां अलग अलग जगह से खबरें सामने आ रही है कि जो अलग अलग राज्य सरकार है, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 2 राज्य ऐसे जहां पर चिंता सबसे ज्यादा है। तेजी से केसेस का बढ़ना और फिर मौत के आंकड़े सामने आना, ये आम लोगों में बड़ा दहशत पैदा करने वाला है। अब इन सब के बीच ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अस्पतालों में इंतजाम देखे जा रहे हैं कि अगर कोरोना के केसेस इन केस बढ़ते हैं तो कैसे उनसे निपटा जाएगा। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ गई हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर स्वाति, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। हमने कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर देखी है। हमने कोरोना का वो पीरियड भी देखा है जो बहुत हल्के सिम्टम्स थे, लेकिन हमने कोविड वो भी देखा है जब मौतों का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ा था। अभी सिचुएशन कैसी लग रही है आपको हिंदुस्तान के लिहाज से? देखिए, काफ़ी कंट्रोल है और बिल्कुल भी पैनिक का सिचुएशन नहीं है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि अब जो कोरोना के वेरिएंट्स आ रहे हैं और ख़ास तौर से ये भी एक ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, और ओमिक्रॉन के साथ भी हमने ये देखा था कि जब ओमिक्रॉन आया था तो तेज़ी से लोगों में संक्रमण फैला था। उस टाइम भी एक सर्ज आई थी, लेकिन वो एक माइल्ड इन्फेक्शन था, उसकी वजह से लोगों की मृत्यु नहीं हुई। हॉस्पिटलाइज़ेशन का जो दर होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा और वो अपने साथ समय के साथ वापस चला भी गया। और वही उम्मीद इससे भी हम लगा रहे हैं कि क्योंकि देखिए, इम्यूनिटी लोगों की धीरे-धीरे कम हो जाती है, वायरस में म्यूटेशन हुआ है और ये वायरस बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट तेज़ी से करने वाला वायरस है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि स्पाइक म्यूटेशंस होते हैं, तो उस वजह से वायरस फैलता बहुत तेज़ी से, और इसीलिए हम कुछ जिस तरह से देख रहे हैं कि मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें तीव्रता नहीं है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा लोगों का किसी का फॉल नहीं हो रहा है। बीमारी जो है घर में रह करके आसानी से 1 हफ्ता 5 दिन में ठीक हो रही है। जो लक्षण है वो भी पुराने जैसे ही हैं, कुछ ऐसे खास लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं कि एकदम से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाए। जैसे मामूली फ्लू होता है उसी तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं अब, जो कोविड के लिए खास तौर से हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी यही है कि हम थोड़े एहतियात बरतें। हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा खाँसी है, बुखार उतर नहीं रहा है, खाने-पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, 4-5 दिन हो गए हैं आपको और आप अभी तक उससे जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोरोना का टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए। और जब आपको ऐसे सर्दी के, खाँसी के लक्षण वगैरह दिख रहे हैं, तो थोड़ा-सा घर में आपको बाकी लोगों से आइसोलेट कर लेना चाहिए, खास तौर से बड़े-बुजुर्ग, बच्चे, उनसे आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, थोड़ा मास्क यूज़ करें, हाथों को अच्छे से धोते रहें, तो वो संक्रमण घर के बाकी लोगों को नहीं फैलेगा। अगर आपको कोरोना है या नहीं है, तो भी आपको ये कुछ एहतियात हैं जो ज़रूर बरतने चाहिए ऐसे वक़्त पर। बस खास तौर से ध्यान उन लोगों को इस वक़्त रखना है जिन लोगों के पहले से बीमारियाँ हैं, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी कमज़ोर है, पहले से आप उन चीज़ों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट हो रखा है आपका, कैंसर के मरीज़ हैं, इन लोगों को अगर लक्षण दिखाई देते हैं, तो इनको ज़रूर कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में तीव्र बीमारी होने का डर रहता है, घातक बीमारी होने का डर रहता है। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसको ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, जिनको लक्षणों को लेकर के भी काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन अमूमन तौर पे अगर हम बोलें, तो बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम्म। वायरस तो हमारे बीच में है, ये कभी भी गया ही नहीं है। हम्म। और ये वायरस बहुत जल्दी-जल्दी म्यूटेट करते हैं, ये हमें भी मालूम है। और ऐसी स्थिति में अभी तक क्योंकि माइल्ड इन्फेक्शंस ही हैं और लोगों की इम्यूनिटी धीरे-धीरे समय के साथ कम हो जाती है, इसलिए इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आप कह रही हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, चलिए इससे रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अब व्यूअर्स के लिए ये भी जानना जरूरी कि वो ऐसा कौन सा टाइम है जब ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है। क्या केसेस बढ़ने लगे या फिर मौत का सिलसिला बढ़े, क्या तब ज्यादा सावधान होना है, या आम तौर पर भी जो दिनचर्या हमारी होती है वहां इन सभी नियमों को फॉलो करें जो कोरोना गाइडलाइंस होती हैं?
देखिए, सतर्कता तो हमेशा ही रहनी चाहिए। हमें किसी समय का वेट नहीं करना चाहिए कि कुछ ऐसा समय आए तब हम सतर्क हों। तो सतर्क तो हमेशा ही रहना चाहिए। हाइजीन के लिए भी हम लोग लगातार ही बोलते रहते हैं कि उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। खाँसी आ रही है तो अपने अ, कोहनी में इस तरह से खाँसें या कोई रुमाल वगैरह का इस्तेमाल करें। ऐसे खुले में नहीं खाँसें, इस बात का हमें वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मास्क लगाएँ, अगर बहुत ज़्यादा खाँसी-जुकाम किसी को हो रहा है तो वो मास्क का प्रयोग करें। तो ये चीज़ें तो देखिए हमें अमूमन तौर पर भी करते ही रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी का बुखार 3-4 दिन हो गए, ठीक नहीं हो रहा है, खाने-पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। लेकिन अमूमन तौर पे अगर किसी को हल्की सर्दी, खाँसी, बुखार है, तो अभी कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि हम उसके लिए हर व्यक्ति के लिए कोविड टेस्ट करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, यानी कि अपने आप ही 1 हफ्ते में बीमारी ठीक हो जाती है। थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना लेना चाहिए, जैसे क्रोसिन लेनी है, एंटी एलर्जिक्स लेने हैं, तो इस तरह की दवाइयाँ आप लेते रहिए, लेकिन घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात भी करें, तो देखिए ज़्यादातर सभी लोग कोविड की वैक्सीन लगवा चुके हैं, बूस्टर डोज़ भी काफ़ी लोगों को लग चुका है। अब केवल ऐसे लोग जो कि बीमारियों से ग्रसित हैं, लंबे समय से इलाज चल रहा है, ट्रांसप्लांट, कैंसर के पेशेंट्स जो हैं, वो बूस्टर डोज़ ऐसी स्थिति में ले सकते हैं, और उस स्थिति में भी अगर आपने चाहे कोवैक्सीन लगवाई हो, चाहे कोविशील्ड लगवाई हो, आप कोई भी वैक्सीन का बूस्टर ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम वही वैक्सीन का बूस्टर लगवाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। तो भारत में कई तरह की इस वक़्त कोविड वैक्सीन्स हैं, आप उनका बूस्टर लगवा सकते हैं, लेकिन ये केवल उसी वर्ग के लिए है जो कि हाई रिस्क पर है। बाकी लोगों को बिल्कुल भी इस वक़्त बूस्टर डोज़ के लिए भी परेशान होने की अच्छा ज़रूरत डॉक्टर नहीं स्वाति, है, कहीं वो लगाने की एक ज़रूरत बात नहीं है। कोविड के टाइम पर यह भी कही गई थी कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है, वो कोरोना से लड़ गए, और जिनका कमजोर था उन्हें इफेक्ट किया है कोरोना ने। बहुत से लोगों की तो जान भी गई है, ये लाखों में संख्या है। लेकिन जिस तरीके से इम्यूनिटी का जिक्र होता है और अब दोबारा से कोरोना पांव पसार रहा है, इस बीच क्या कुछ ऐसे टिप्स भी आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएंगे जिससे इम्यूनिटी मजबूत हो जाए, ताकि कोरोना ही नहीं बाकी बीमारियों से लड़ने में भी हमें मदद मिले? बिल्कुल, देखिए एक तो डेली एक्सरसाइज़ करना, वॉक करना या किसी भी रूप में योगा करना, प्राणायाम करना, कोई भी किसी न किसी फ़ॉर्म में एक्सरसाइज़ बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा स्टैमिना और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। खान-पान का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगर फूड खाते हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल डाउन रहता है। तो सीज़नल जो फल-सब्ज़ी आ रहे हैं, उनका सेवन करिए। ख़ास तौर से खट्टे फल जो हैं, सब्जियाँ हैं, इन सब का सेवन थोड़ा बढ़ाइए। उससे आपका इम्यूनिटी लेवल जो अच्छा है वो रहेगा। साथ ही ऐसी चीज़ें जो बाज़ार से हम ज़्यादा ला कर के खाते हैं, वो इम्यूनिटी लेवल को डाउन करती हैं, तो उनसे बचिए। रात को समय से सोइए, वो भी हमारे इम्यूनिटी लेवल को अच्छा करता है, और कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपका मन खुश होता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, कोई आपकी हॉबी हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है और उसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहता है। साथ ही कुछ भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करें। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ट्रीटमेंट लें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या खुद से इलाज करना कभी भी अच्छा नहीं रहता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, आप इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं, अपना प्रेशियस टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स तक ये अच्छी जानकारी पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका।